जय हिंद साथियों। ये भारतीय रेल के नॉर्दर्न रेलवे के लखनऊ डिवीज़न में आयोजित होने वाले विभागीय परीक्षा जैसे गुड्स गार्ड, स्टेशन मास्टर, शंटिंग मास्टर, सेक्शन कंट्रोलर इत्यादि के लिए मॉडल क्वेश्चन है। आपको ये मॉडल क्वेश्चन हर एक वीडियो सीरीज के रूप में पूरा सॉल्व कराएंगे। चलिए आज पहला सीरीज देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। साधारण नियम किसके द्वारा बनाए जाते हैं? तो दोस्तों, साधारण नियम बनाए जाते हैं रेलवे बोर्ड के द्वारा। इसका ऑप्शन नंबर ए सही होगा कि साधारण नियम रेलवे बोर्ड के द्वारा बनाया जाता है। दोस्तों, दूसरा क्वेश्चन पे आते हैं। सहायक नियम किसके द्वारा बनाया जाता है? तो ऑप्शन देखिएगा, सहायक नियम है सीईओम, ऑप्शन बी में डीआरएम, ऑप्शन सी में सीएसओ, इनमें से कोई नहीं। तो सहायक नियम सीओएम द्वारा बनाया जाता है। ऑप्शन ए हो जाएगा सीओएम, सहायक नियम सीओएम द्वारा बनाया जाएगा। दोस्तों, चलते हैं तीसरे क्वेश्चन की ओर कि स्टेशन संचालन नियम कौन बनाता है? यानी कि SWR, स्टेशन वर्किंग रूल, कौन बनाता है? ऑप्शन ए सीनियर डीओम, ऑप्शन बी सीनियर डीएसओ, ऑप्शन सी डीआरएम, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए सीनियर डीओएम। SWR, स्टेशन संचालन नियम, कौन बनाता है? तो सीनियर डीओएम के द्वारा बनाया जाता है, जो कि मंडल स्तर पे ऑपरेटिंग विभाग के सबसे वरिष्ठ अधिकारी होते हैं। दोस्तों, अगला क्वेश्चन नंबर 4 पे चलते हैं कि स्टेशन संचालन नियम कितनी शुद्धि पत्रों के बाद संशोधित होते हैं? स्टेशन संचालन नियम कितनी शुद्धि पत्रों के बाद संशोधित होते हैं? ऑप्शन ए 3 पत्रों के बाद, ऑप्शन बी 5 पत्रों के बाद, ऑप्शन सी पत्रों के बाद, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों, स्टेशन संचालन नियम या SWR टोटल 5 शुद्धि पत्रों के साथ संशोधित किए जाते हैं। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। टोटल कितने शुद्धि पत्रों के साथ? यदि 5 शुद्धि पत्र होगा तो वो नया SWR जारी किया जाएगा। आप लोग स्टेशन पर देखते होंगे कि आपके सेक्शन के TI महोदय द्वारा या वरिष्ठतम कोई ऑपरेटिंग अधिकारी के द्वारा सूचना दिया जाता होगा कि कौन कौन से आपके स्टेशन पे सुधार किया जाना है नया SWR के अनुसार। तो आप लिख कर रिपोर्ट भेजते हैं या आपके अधिकारीगण रिपोर्ट भेजते हैं, उसके आधार पे नया जो 5 शुद्धि पत्र से अधिक होता है तो नया SWR जारी किया जाता है। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। स्टेशन संचालन नियम कितने समय के बाद रिवाइज किए जाते हैं? ऊपर पढ़े थे कि कितने शुद्धि पत्रों के बाद रिवाइज किया जाता है, तो पढ़े थे कि 5 शुद्धि पत्रों के बाद रिवाइज किया जाता है। लेकिन यह है कि स्टेशन संचालन नियम यानी SWR कितने समय बाद रिवाइज होता है? तो दोस्तों, इसका ऑप्शन सी होगा 5 ईयर्स, यानी कि 5 साल बाद रिवाइज होता है। तो याद रखिएगा, SWR कितने शुद्धि पत्रों के साथ रिवाइज होता है? तो 5 शुद्धि पत्रों के साथ रिवाइज होता है। यदि कितने वर्ष बाद ईयर पूछेगा तो 5 वर्ष बाद रिवाइज होगा। यानी ई दोनों में से कोई एक जो पहले हो जाए, मान ली कि 2 साल हुआ है लेकिन 5 शुद्धि पत्र हो गया है तो नया SWR बनेगा। या एक भी शुद्धि पत्र नहीं हुआ है लेकिन 5 साल हो गया है तो 5 साल बाद भी नया हो जाएगा। तो यानी कि या तो 5 शुद्धि पत्र हो या तो 5 वर्ष पूरा हो, दोनों में से कोई एक पहले हो जाएगा, उसके आधार पर नया SWR जारी हो जाएगा। दोस्तों, चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। विशेष अनुदेश किसके द्वारा जारी किए जाते हैं? यानी कि विशेष अनुदेश, स्पेशल इंस्ट्रक्शन। ऑप्शन ए है DRM, ऑप्शन बी है CSO, ऑप्शन सी है रेलवे बोर्ड, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। दोस्तों, विशेष अनुदेश जो है इनमें से कोई नहीं इसमें आंसर होगा, और इसका सही आंसर होगा विशेष अनुदेश जारी होता है COM द्वारा। COM यानी चीफ ऑपरेटिंग मैनेजर द्वारा जारी होगा। तो ऑप्शन इसमें कोई भी ऑप्शन नहीं है,
इसलिए इसका सही आंसर डी होगा, नन ऑफ दीज। और उसका राइट आंसर होगा COM, विशेष अनुदेश COM द्वारा जारी होता है। दोस्तों चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 7 में है कि अनुमोदित विशेष अनुदेश किसके द्वारा जारी होता है। यानी कि इससे पहले पढ़े थे पहला छठा क्वेश्चन में कि विशेष अनुदेश किसके द्वारा, तो विशेष अनुदेश तो COM द्वारा जारी होता है, चीफ ऑपरेटिंग मैनेजर द्वारा। और जबकि अनुमोदित विशेष अनुदेश बोला जाएगा तो ये CRS के द्वारा जाता है, कमिश्नर ऑफ रेलवे सेफ्टी। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, कमिश्नर ऑफ रेलवे सेफ्टी के द्वारा जारी होता है। दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, डबल लाइन पर लोको पायलट को क्या प्रस्थान प्राधिकार दिया जाता है। यानी डबल लाइन सेक्शन पे लोको पायलट को क्या प्रस्थान प्राधिकार दिया जाता है। इसका मतलब ये कहने का है यदि नॉर्मल वे में हो, कोई भी फेलियर वगैरह सब नहीं हो, तो डबल लाइन में स्टेशन मास्टर के द्वारा लोको पायलट को क्या प्रस्थान प्राधिकार दिया जाता है। ऑप्शन ए है पेपर लाइन क्लियर टिकट यानी PLCT। ऑप्शन बी है अंतिम रोक सिग्नल ऑफ करके। ऑप्शन सी है टोकन दे करके। ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों नॉर्मल कंडीशन में इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, अंतिम रोक सिग्नल ऑफ करके, क्योंकि ना ही कोई फेलियर है नहीं कुछ है, तो अंतिम रोक सिग्नल ऑफ करके, या तो अंतिम रोक सिग्नल स्टार्टर हो सकता है या एडवांस स्टार्टर हो सकता है, तो उसको ऑफ करके प्रस्थान प्राधिकार देंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। पर्याप्त दूरी किसके द्वारा कम की जा सकती है। पर्याप्त दूरी जो होता है एडिक्वेट डिस्टेंस किसके द्वारा कम की जा सकती है। तो ऑप्शन ए है DRM द्वारा, ऑप्शन बी है CSO द्वारा, ऑप्शन सी है रेलवे बोर्ड द्वारा, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं, नन ऑफ दीज। तो इसका राइट आंसर होगा नन ऑफ दीज, यानी कि इसका राइट आंसर होगा CRS द्वारा। पर्याप्त दूरी किसके द्वारा कम किया जा सकता है, CRS के द्वारा। जहाँ भी पर्याप्त दूरी कम करना होगा वहाँ CRS का अनुमति लेना अति आवश्यक होगा। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा नन ऑफ दीज, यानी कि CRS द्वारा किया जाता है। चलिए अगले क्वेश्चन देखते हैं कि दो संकेती सिग्नल में ब्लॉक ओवर कितने मीटर का होता है। यानी कि 2 एस्पेक्ट में ब्लॉक ओवरलैप कितने मीटर का होता है। तो ब्लॉक ओवर 2 एस्पेक्ट में 400 मीटर का होगा। जब 2 एस्पेक्ट होगा तो उसमें ब्लॉक ओवरलैप 400 मीटर का होगा। अगला देखते हैं क्वेश्चन कि बहुसंकेतिक सिग्नलों में ब्लॉक ओवरलैप कितने मीटर का होता है। यानी मल्टीपल एस्पेक्ट सिग्नल सिस्टम में ब्लॉक ओवरलैप कितने मीटर का होता है। तो यहाँ ब्लॉक ओवरलैप 180 मीटर का होगा। याद रखिएगा 2 एस्पेक्ट यानी कि द्विसंकेती व्यवस्था में ब्लॉक ओवरलैप 400 मीटर का होगा, जबकि बहुसंकेती व्यवस्था में मल्टीपल एस्पेक्ट में ब्लॉक ओवरलैप 180 मीटर का होगा। ठीक है, क्लियर है। अब आगे चलते हैं। अब फिर सिग्नल ओवरलैप, अभी इससे पहले पढ़े थे कि ब्लॉक ओवरलैप यानी कि द्विसंकेती व्यवस्था में ब्लॉक ओवरलैप 400 मीटर, बहुसंकेती व्यवस्था में 180 मीटर। अब सिग्नल ओवरलैप की बात करते हैं। तो सिग्नल ओवरलैप कह रहा है कि द्विसंकेती सिग्नलों में सिग्नल ओवरलैप कितने मीटर का होता है। यानी 2 एस्पेक्ट में, तो 2 एस्पेक्ट में सिग्नल ओवरलैप 180 मीटर का होगा। ऑप्शन नंबर सी सही आंसर होगा, 2 एस्पेक्ट में सिग्नल ओवरलैप 180 मीटर का होगा। और अगला क्वेश्चन देखते हैं, यही है कि बहुसंकेती सिग्नलों में सिग्नल ओवरलैप कितने मीटर, यानी कि मल्टीपल एस्पेक्ट सिग्नलिंग सिस्टम में सिग्नल ओवरलैप कितने मीटर का होता है। तो ये सिग्नल ओवरलैप 120 मीटर का होगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा नन ऑफ दीज। इसका राइट आंसर होगा नन ऑफ दीज, इनमें से कोई नहीं। यानी कि द्विसंकेती व्यवस्था में सिग्नल ओवरलैप 180 मीटर का होगा, जबकि बहुसंकेती व्यवस्था में सिग्नल ओवरलैप 120 मीटर का होगा। जैसे ब्लॉक ओवरलैप की बात किए थे, पहले पढ़े थे, तो बहुसंकेती व्यवस्था में ब्लॉक ओवरलैप 180 मीटर, जबकि द्विसंकेती व्यवस्था में 400 मीटर। उसी तरह बहुसंकेती व्यवस्था में सिग्नल ओवरलैप 120 मीटर और द्विसंकेती व्यवस्था में सिग्नल ओवरलैप 180 मीटर। क्लियर है, अब कन्फ्यूजन दूर हो गया होगा। अब दोस्तों 14 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं
14 नंबर क्वेश्चन है कि टर्मिनल स्टेशन पर सिग्नल ओवरलैप कितने मीटर होता है। दोस्तों टर्मिनल स्टेशन पे याद रखिएगा कि टर्मिनल स्टेशन पे कोई भी सिग्नल ओवरलैप नहीं होता है, तो इसका राइट आंसर होगा नो सिग्नल ओवरलैप, ऑप्शन नंबर सी। टर्मिनल स्टेशन पे कोई भी सिग्नल ओवरलैप नहीं होता है। चलिए दोस्तों 15 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। ये लिखा हुआ है कि ए क्लास स्टेशन पर पिछला ब्लॉक सेक्शन कहाँ समाप्त होता है। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है कि ए क्लास स्टेशन, हमारा ब्लॉक स्टेशन 3 प्रकार का होता है, ए क्लास स्टेशन, बी क्लास स्टेशन, सी क्लास स्टेशन। ये तीनों जो है ब्लॉक स्टेशन है, उसमें उसी में से पूछा गया है कि ए क्लास स्टेशन पर पिछला ब्लॉक सेक्शन कहाँ समाप्त होता है। तो इसका राइट आंसर होगा दोस्त ऑप्शन नंबर बी। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा कि स्टार्टर सिग्नल पर। अब ये देखते हैं कि कैसे ये स्टार्टर सिग्नल पे होगा। तो ए क्लास स्टेशन की क्या विशेषता है। ए क्लास स्टेशन की विशेषता यही है कि किसी भी इस प्रकार के स्टेशन पे किसी गाड़ी को लाइन क्लियर तभी दिया जा सकता है जब लाइन स्टार्टर सिग्नल तक साफ हो। इसका मतलब यही है कि ए क्लास स्टेशन पे लाइन क्लियर तभी देंगे जब लाइन जो है स्टार्टर सिग्नल तक साफ हो। इसका मतलब यही है कि पिछला ब्लॉक सेक्शन हमारे ए क्लास स्टेशन पे स्टार्टर सिग्नल तक समाप्त होता है, तो इसलिए इसका आंसर ऑप्शन बी होगा। और बी क्लास स्टेशन तो सब अच्छे से जानते हैं कि मोस्टली इंडियन रेलवे में या नॉर्दर्न रेलवे में ज़्यादातर बी क्लास ही स्टेशन है, और जो सबसे सुरक्षित स्टेशन है क्योंकि इसमें स्टेशन सेक्शन की व्यवस्था किया गया है, इसलिए सबसे सुरक्षित स्टेशन जो है बी क्लास स्टेशन है। और बी क्लास स्टेशन की विशेषता है कि वैसे स्टेशन जहां स्टेशन सेक्शन में रुकावट होते हुए भी किसी गाड़ी को लाइन क्लियर दिया जा सकता है, यानी कि हमारा सारा लाइन, जितना भी लाइन है स्टेशन का सारा लाइन अवरुद्ध है, और प्रथम रोक सिग्नल से आगे ब्लॉक ओवरलैप हमारा खाली है, जो कि द्विसंकेती व्यवस्था में 400 मीटर होता है और बहुसंकेती व्यवस्था में 180 मीटर होता है। वो जो खाली है तो उस पर हम लाइन क्लियर दे सकते हैं, तो ऐसे स्टेशन को बी क्लास स्टेशन कहेंगे। और बी क्लास स्टेशन में मिनिमम सिग्नल की पहचान है कि द्विसंकेती व्यवस्था में सिंगल लाइन पे सिर्फ 2 सिग्नल होगा, आउटर और होम मिनिमम, और डबल लाइन पर आउटर, होम और स्टार्टर होगा। जबकि मल्टीपल एस्पेक्ट में सिग्नलिंग सिस्टम में, यानी कि बहुसंकेती सिग्नल व्यवस्था में सिंगल लाइन हो या डबल लाइन हो, इसमें मिनिमम जो सिग्नल होगा डिस्टेंट, होम और स्टार्टर होगा। 3 सिग्नल मिनिमम होगा, डिस्टेंट, होम और स्टार्टर। और सी क्लास स्टेशन वैसे स्टेशन को कहेंगे जब किसी गाड़ी को लाइन क्लियर देने के लिए कोई भी गाड़ी होम सिग्नल से 400 मीटर आगे निकल गई हो और चलते हुए निकलते हुए प्रतीत हो रहा हो, ऐसे स्टेशन को सी क्लास स्टेशन कहेंगे। दोस्तों ब्लॉक स्टेशन और नॉन ब्लॉक स्टेशन के बारे में अगला वीडियो बनाएंगे, लेकिन बिना टाइम गंवाए हुए आगे क्वेश्चन देखते हैं, इसके बारे में बाद में चर्चा करेंगे। चलिए देखते हैं कि बी क्लास द्विसंकेती सिग्नल वाले डबल लाइन स्टेशन पर पिछला ब्लॉक सेक्शन, सॉरी एक मिनट। बी क्लास द्विसंकेती सिग्नल वाले डबल लाइन स्टेशन पर पिछला ब्लॉक सेक्शन कहाँ समाप्त होता है। बी क्लास द्विसंकेती सिग्नल वाले डबल लाइन स्टेशन पर पिछला ब्लॉक सेक्शन कहाँ समाप्त होता है, तो होम सिग्नल पे। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, होम सिग्नल पे। यानी बी क्लास स्टेशन है और द्विसंकेती व्यवस्था है, तो पहला जो पिछला ब्लॉक सेक्शन होम सिग्नल तक ख़त्म हो जाएगा, क्योंकि उसके बाद ब्लॉक ओवरलैप आ जाता है। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। बी क्लास एकहरी लाइन पर 2 संकेती सिग्नल लगे होने पर पिछला ब्लॉक सेक्शन कहाँ समाप्त होता है, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, SLB पे।
सारा कुछ समझ ही गए हैं। अब देखिए 18 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। 25 क्वेश्चन करेंगे दोस्तों, आज के सीरीज में 25 क्वेश्चन करेंगे और डेली 25 क्वेश्चन आते रहेगा सीरीज में, और इसी तरह से 1-1.5 महीना में आपका पूरा क्वेश्चन समाप्त हो जाएगा। स्टेशन सेक्शन कहाँ होता है? ऑप्शन नंबर है ए क्लास स्टेशन पे, बी क्लास स्टेशन पे, सी क्लास स्टेशन पे, और इनमें से कोई नहीं। तो अभी दोस्तों अभी जस्ट बताए थे इससे पहले वाला एक्सप्लेनेशन में कि बी क्लास स्टेशन की सबसे बड़ी विशेषता है कि स्टेशन सेक्शन का होना, जो कि सबसे सुरक्षित माना जाता है परिचालन के लिए और संरक्षा के लिए भी। इसलिए स्टेशन सेक्शन होता है हमेशा बी क्लास स्टेशन पे। तो इसका ऑप्शन नंबर बी सही होगा, बी क्लास स्टेशन पे स्टेशन सेक्शन होता है। चलिए दोस्तों अगला 19 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। न्यूट्रल जोन कहाँ पाया जाता है? ऑप्शन ए क्लास स्टेशन पे, बी क्लास स्टेशन पे, सी क्लास स्टेशन पे, इनमें से कोई नहीं। तो न्यूट्रल जोन दो प्रकार का होता है, एक होता है न्यूट्रल जोन, एक होता है न्यूट्रल सेक्शन। तो न्यूट्रल जोन की बात किया जाएगा तो न्यूट्रल जोन होगा ए क्लास स्टेशन पे। अब ए क्लास स्टेशन की विशेषता तो बता ही दिए हैं, तो न्यूट्रल जोन होगा ए क्लास स्टेशन पे। दोस्तों अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 20, न्यूट्रल सेक्शन कहाँ होता है? न्यूट्रल सेक्शन विद्युतीकृत सेक्शन पे, इलेक्ट्रीफाइड सेक्शन पे होगा। तो न्यूट्रल सेक्शन होगा इलेक्ट्रीफाइड सेक्शन पे, और न्यूट्रल जोन होगा ए क्लास स्टेशन पे। बस न्यूट्रल जोन और न्यूट्रल सेक्शन ध्यान में रखना है। अब दोस्तों चलिए अगला क्वेश्चन नंबर 21 पे जाते हैं कि आउटर सिग्नल खराब होने पर इनमें से कौन सा सिग्नल खराब माना जाएगा? आउटर सिग्नल खराब होने पे इनमें से कौन सा सिग्नल खराब माना जाएगा? तो ऑप्शन ए है होम, ऑप्शन बी है रूटिंग, ऑप्शन सी है होम व रूटिंग, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। अब जो आउटर सिग्नल खराब होगा तो उसमें से ऑप्शन सी सही आंसर होगा कि होम या रूटिंग, यानी कि उसी में रहता है होम या रूटिंग होम दोनों खराब माना जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। ए क्लास स्टेशन पे कम से कम सिग्नल कौन से होते हैं? जस्ट अभी हम आपको पिछला क्वेश्चन एक्सप्लेनेशन में आपको बताए थे कि ए क्लास स्टेशन पे कम से कौन से सिग्नल हो सकते हैं। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, वार्नर और होम और स्टार्टर। ए क्लास स्टेशन पे मिनिमम सिग्नल हो सकते हैं वार्नर, होम और स्टार्टर। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 23, बी क्लास डबल लाइन बहुसंकेती सिग्नल व्यवस्था में, यानी कि बी क्लास स्टेशन और डबल लाइन और मल्टीपल एस्पेक्ट सिग्नलिंग सिस्टम में कम से कम कौन सा सिग्नल होता है? ये भी बताए थे पिछले क्वेश्चन में कि इसमें डबल लाइन मल्टीपल एस्पेक्ट सिग्नलिंग सिस्टम में कम से कम होगा डिस्टेंट, होम और स्टार्टर। कम से कम सिग्नल होगा डिस्टेंट, होम और स्टार्टर। अधिक से अधिक में हो सकता है जैसे कि डिस्टेंट हो गया, होम हो गया, रूटिंग होम हो गया, स्टार्टर हो गया, इंटरमीडिएट स्टार्टर हो गया, एडवांस स्टार्टर हो गया। ये अधिक से अधिक सिग्नल होगा, लेकिन मिनिमम सिग्नल डिस्टेंट, होम और स्टार्टर होगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 और लास्ट, आज के सीरीज का लास्ट क्वेश्चन है ये। बी क्लास द्विसंकेती सिग्नल लाइन व्यवस्था में कम से कम सिग्नल क्या होते हैं? आउटर और होम होता है, ये पहले भी बता चुके हैं। इसका सही आंसर हो जाएगा आउटर और होम, हाँ सी में हो जाएगा, आउटर और होम होगा। तो दोस्तों यहीं तक देखते हैं, और अगला सीरीज 26 से लेकर के 50 तक चलेगा, वो कल आएगा। यदि आपको अच्छा लगेगा तो लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा और डेली वीडियो को देखते रहिएगा। धन्यवाद।